मैंने ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना किया है, अब ये इसका योग्य पात्र मुझे मिले तो कौन रहेगा इसके लिए योग्य पात्र। महाराज आजकल के चेला भी बहुत, महाराज चेला नहीं मिलते, गुरु ही मिलते हैं। बोलो राधे राधे। एक महात्मा कुछ किसी गांव में पहुंच गए भजन सत्संग करते हुए, तो एक महाराज एक सज्जन आए और आकर कहने लगे, महाराज मुझे गुरु बनानी है, आप हमारे गुरु बन जाओ। कहा ठीक है भैया मुझे चेला बना लो। ऐसा सज्जन ने कहा, महात्मा जी मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, आप हमारे गुरु बन जाओ। कहा ठीक है बन जाओ। दे दिया, घंटे कान में मंत्र दे दिया, बस तुम चेला बन गए। अब महाराज वो चेला नहीं, अब गुरु जी के पास में बैठकर कहने लगा, गुरु जी आप तो गुरु और मैं आपका चेला, अब कुछ हो जाए, कुछ सत्संग की बात कुछ सुनाओ। भैया राम राम किया करो। अरे राम राम तो सब जानते हैं, कुछ ऊंचा सुनाओ, कुछ ऊंचा। महात्मा ने सोचा कि भाई ये चेला नहीं, मुझे तो गुरु ही मिला है। महात्मा जी ने कहा भैया रामचरितमानस का पाठ कर लिया। अरे महाराज ये तो सब लोग करते रहते हैं, कुछ ऊंचा सुनाओ। महात्मा जी ने कहा कि भैया अच्छा पीछा पड़ा। महात्मा जी ने कहा कि भैया चलो गीता चल जाएगा, गीता सुनो। हाँ ये तो ठीक है। महात्मा जी ने सोचा कि अब कोई बात है। महात्मा जी ने कहा भैया देख आज तो तुझे महात्म्य सुनाऊंगा और कल सुनाऊंगा गीता का। ठीक है। अब महात्मा जी सुंदर श्लोक, पहला श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धः गोपाल नंदना। भैया जितने भी उपनिषद हैं ये गाय हैं और इसको धोने वाला हमारे गोपाल श्री कृष्ण है। अरे अब तो बीच बीच में चेला कहना, वाह वाह क्या बात है गुरुजी, वाह गजब बात कह दी। अब तो महाराज गुरु जी को भी लगे कि भाई चेला को समझ में आता है और गुरु जी का हौसला और बढ़ता गया। महाराज गुरु जी और सुनाने लगे, गीता के कई श्लोक सुनाया, कई महात्म्य सुनाया और बीच बीच में महाराज वो तो कहते रहे, वाह वाह क्या बात है, गजब बात है, गजब कर दिया गुरुजी आपने तो। अब महाराज जब घंटा भर सुनाया उसको गीता का महात्म्य, तो गुरुजी ने पूछा भैया कुछ पूछना, कुछ समझ में नहीं आया हो तो कुछ पूछ लो। चेला कहा गुरुजी मुझे समझ में नहीं आएगा, आप कहते कुछ कम हो और मुझे समझ ज्यादा आता है समझ में। गुरुजी ने कहा कि भैया तुझे तो आता परंतु मैं तुझे समझ नहीं पाया। अगर समझता तो चेला नहीं बनाता, गुरु ही बना देता। फिर भी देख तेरा मैं गुरु हूं तो कुछ पूछ ले, इज्जत मेरी रख ले। चेला ने कहा गुरुजी मैं तो सब कुछ तो मुझे समझ में आ गया, पर आपने कहा था दुग्धः गोपाल नंदना, तो ये दो गधे कौन थे? और तो समझ में आ गया, दुग्धः गोपाल नंदना और तो सारी बात समझ में आ गई, पर ये दो गधे कौन थे ये समझ में नहीं आया। गुरुजी ने माथा पीटा, भैया एक तो तुम हो और दूसरे मैं बैठा, हम दो ही गधे थे और तो सब अच्छे थे। तो भैया कभी कभार ऐसे भी चेले मिल जाते हैं, महाराज ऐसे चेले से काम थोड़ी ना चलेगा। तो कहा कि योग्य पात्र मिले, तो योग्य पात्र कहां से मुझे प्राप्त हो? तो ध्यान लगाया, ओहो मेरा पुत्र सुखदेव से बढ़कर योग्य पात्र इस ग्रंथ के लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। पर वो तो जन्म लेते ही घर का त्याग करके जंगल में गया है, अब वो लौटकर तो नहीं आएगा, अब उसको कैसे बुलाया जाए?
व्यास जी ने अपने शिष्यों को पास में बुलाया है, 2-4 श्लोक याद कराया और कहा जाओ उसी वन में जाकर इस श्लोक का गायन करना। इन श्लोकों को सुनकर मेरे प्रभु श्री श्याम के सुंदर वर्णन को सुनकर मेरा पुत्र अवश्य आएगा। ऋषि बालक गए जंगल में और जाकर भगवान के सुंदर स्वरूप के झांकी के बारे में वर्णन करने लगे। तिवर्हाकीनं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीर्तै। सुंदर श्लोक गाया भगवान के सुंदर झांकी के बारे में। प्रभु मेरे बाकी बिहारी कैसे सुंदर है, ध्यान से आपने नेत्र बंद करके ध्यान से सुनिएगा। वरहातीनं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। भगवान ने वरहापीडम अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण कर रखा है और नटवरवपुः अपना शरीर को ऐसा नट के समान भगवान ने श्रृंगार किया है। जैसे रामलीला के मैदान में, रासलीला के मैदान में एक पात्र किस प्रकार से भगवान का स्वरूप बनाता है, एकदम चमकीला वस्त्र और मुकुट आगे धारण करके, ऐसा ही भगवान ने महाराज धारण किया, अपने नट के समान स्वरूप बनाया है। और कर्णयोः कर्णिकारम्, भगवान ने अपने कानों पर कनेर का पीला पुष्प धारण किया है। किसी ने पूछा कि भगवान ने कनेर का पुष्प क्यों धारण किया है? कि भगवान उन गोपियों को इशारा करने के लिए। क्यों? क्योंकि गोपियां कहती हैं प्रभु आप हमें छोड़कर जब जंगल में गाय चराने के लिए जाते हो ना तो हमारा मन नहीं लगता, तो कुछ इशारा कर दिया करो, हम लोग वहीं पर पहुंच दिया करेंगे आपका दर्शन पाने के लिए। तो भगवान ने सोचा कि मैया के सामने इन गोपियों को कैसे कहा जाए, तो भगवान क्या करते, एक पीला कनेर का पुष्प लेकर अपने कान में लगाते और इशारा करते आज इस दिशा की ओर जा रहा हूं। इशारों से बात हो जाता है। जैसे पति पत्नियों में अपनी कोई बात ऐसा होता है, इशारों से समझ जाते। पड़ोसी अगर कोई रिश्तेदार आए हों अतिथि, उनको मालूम नहीं पड़ पाता इशारे से। तो मानो भगवान इशारा से कह रहे हैं कि देवी आज मैं इस दिशा की ओर वन में जा रहा हूँ, सो तुम लोग आ जाना। सो भगवान इसीलिए कर्णयोः कर्णिकारम् विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। भगवान ने सुंदर माला वैजयंती माला को धारण किया है। और रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै। भगवान जब वन में जाते हैं तो अपने मधुर बंसी को अपने ओष्ठ पे रखकर भगवान ऐसी तान चढ़ते हैं। जब भगवान की बंसी की धुन सुनाई देती है गोपियों को तो महाराज वे बेशुद्ध हो जाते हैं। और इतना तक कि मोर नृत्य करते करते महाराज स्तब्ध हो जाता है। और जमुना जी की बहती हुई धारा एकदम स्तब्ध होकर भगवान की उस सुंदर मुरली की तान को सुनने लगती है। गोवर्धन के वो सुंदर सुंदर पत्थर भी महाराज भगवान की बंसी की धुन को सुनकर पिघल जाते हैं। ऐसे भगवान की बंसी की मधुर वाणी स्वर है। जब भगवान बजाते हैं तो गोपियां अपने अपने घर से निकलकर बाहर आकर भगवान की सुंदर बंसी की नाद को सुनती हैं। और महाराज वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद्गीतगीर्तिः। और भगवान नंगे पांवों से वृंदावन की गलियों में भगवान डोलते हैं। ऐसा दिव्य छाती झांकी का जब वर्णन किया तो महाराज सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी ने सोचा रे राम राम, मैं तो निर्गुण निराकार में फंसा हूं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रूप ही नहीं है? और वो श्याम सुंदर कितना सुंदर है। महाराज मोर मुकुट धारण किया हुआ, कनेर का पुष्प धारण किया हुआ, वैजयंती माला धारण किया हुआ, ओ श्याम घुंघराने जिसके बाल हैं, नेत्र महाराज ऐसे तिरछी, चितवन और बिंबा फल की तरह ओष्ठ है। उठ गए, सोचने लगे कि अरे छोड़ो इन निर्गुण में क्या पड़ा हुआ है, अपने तो इसी श्याम की दिल लगी कर लेते हैं। जब आगे बढ़ने लगे तो होश आया, याद आया, अरे राम राम
मैंने सुना है जो जितना ज्यादा सुंदर होता है ना तो उसे अपनी सुंदरता का भी अभिमान होता है। तो महाराज बोलो राधे राधे। हाँ? होता है जो ज्यादा सुंदर होगा ना तो महाराज दिन में 10 बार आईना देखेगा। कहीं कहीं काजल तो बिगड़ने के, कहीं लिपस्टिक के, कहीं है बाल तो नहीं है, पर्स में भाई लोग कंघी साथ में रखते हैं और बार बार है क्या बात है, अभिमान होता है थोड़ा थोड़ा। कई माताओं तो देखते हैं कि सारा जो है ना जो डेंटिंग पेंटिंग का जो भी सामान है इतना बड़ा थैला में लाद कर ही ले जाते हैं। कहीं भी होती मैं आपको बताऊं आज इस डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में समाज में इतनी विकृति फैल गई है मेरे भाइयों कि जिस रसोई घर में सामान भरा होना चाहिए उस रसोई घर के सामान तो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कोई बनाना नहीं चाहता है, घंटी लगाओ टिफिन घर में आ जाता है। पर जिस बाथरूम में कुछ नहीं रहना चाहिए और पीली मुल्तानी मिट्टी, गाय का गोबर का लेप, हल्दी का लेप होना चाहिए और उस बाथरूम घर में जाइए पूरा बाथरूम महाराज क्रीम और पाउडर से भरा हुआ है। मुंह में लगाने वाला अलग है तो सिर में लगाने वाला अलग है तो उसमें लगाने हाथ धोने वाला अलग है। हा? हा? सुंदर भगवान का श्रृंगार अभिमान होता है। सुखदेव जी ने सोचा कि मैं इनके पीछे इनके दीवाने होकर मैं पीछे जाऊं, पीछा करता हुआ और ये मेरी ओर देखे ही ना तो फिर तो कोई मतलब नहीं, इधर का रहा ना उधर का रहा। और इससे अच्छा तो चलो यहीं बैठो, यहीं पर निर्गुण परमात्मा का अनुकरण करो, अनुभव करो, इसी में आनंद मिलता है। भगवान अनुभव के वस्तु हैं। इन ऋषियों ने, इन महात्माओं ने भगवान का अनुभव करके अनुभव में भगवान को प्राप्त किया है। बैठ गए, उनको लगा ऋषि बालकों को अरे क्या हो गया। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक गायन किया भगवान की दयालुता के बारे में कि भगवान कितने सुंदर हैं, उससे कई गुना ज्यादा भगवान दयालु भी है। कियहो वकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासयापाययदाप्यसाध्वीं लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालं शरणं व्रजेम। भगवान कितने दयालु हैं, जरा देखो तो सही मेरे प्रभु कितने परोपकारी, कितने दयालु हैं। बक की बहन, बकासुर की बहन बकी पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पर हलाहल काल कुट जहर लगाकर आई है। भगवान को स्तन पान करने के बहाने से पिलाकर मारने के लिए। पर देखो मेरी प्रभु की दया कितनी है। मेरी प्रभु लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं तं वा दयालं शरणं व्रजेम। उस पूतना का भी भगवान उद्धार करते हैं और जो मैया यशोदा और देवकी को जो धाम पद देने वाले थे वो पहले पूतना को प्रदान करते हैं। इतने दयालु कोई संसार में दूसरा मिल सकता है नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।